एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम जो 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, तो दोनों पेपर को देखने से पता चल रहा है कि जो सेकंड शिफ्ट वाला जो ये एग्ज़ाम है इसमें जो है कि 10-15 क्वेश्चन तो थे, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन थे जिसको आप हम एक लेवल का मान सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इसमें ठीक थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और एक नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगी सीईटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आपको दिखा करके कि कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस हिसाब से कैसे इफेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉलिसी, जो ऑथेंटिक पॉलिसी जो पिछली बार भी एग्जाम्स में हुई थी। तो उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 से 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में गज़लों के लिए जानी जाती थी? तो हरियाणा में जैसे ही गज़ल आए तो एक ही नाम फेमस है, जोहराबाई। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से कौन सी आकृति जो है उसको पूरा करेगी? तो आपको यहाँ से साफ दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी है जो इसको कंप्लीट कर रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? इससे पहले वाली शिफ्ट में भी एक्सपोर्ट से एक क्वेश्चन था, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं था उसमें। इसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड स्थान है। निम्नलिखित में से कौन एक समीकरण की सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? वैसे तो सीधी रेखा की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c, लेकिन हम एज ए लीनियर इक्वेशन भी कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये वाला जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग आते हैं। तो देखो, जब भी डिक्शनरी का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसे करना है, जैसे कि इसमें सब में पी दे रखा है, फिर आपको सेकंड में सब में आर दे रखा है, फिर आप थर्ड में देखेंगे कि यहाँ ई है, यहाँ आई है, ये ओ है, ई है। तो आप इनमें से देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है। ई सबसे पहले आता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू आई। और फिर आप देखेंगे कि थर्ड में ई के बाद ई 3 में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आपकी बात नहीं बनी, फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये जो एस है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे देखो पी है, यानी आपका ये कट गया। उसके बाद ये देखो ई से पहले ये एम है और यहाँ 2 एस है, तो यानी आपका इसके बाद फिर ये वाला बनेगा 5। तो ऐसे डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस को करते चले जाना होता है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर है। आप डिक्शनरी में लगाएंगे तो ये एग्जैक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि जब 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, 22 पुरुष और 48 लड़के उसके काम को 2 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के कब करेंगे? अभी मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ आंसर टिक करा देती हूँ, बाद में एक वीडियो में मैं इनका सोल्यूशन भी करा दूंगी। ये इतने मुश्किल नहीं है, ईजी है, आराम से हो जाएंगे। तो 6 का अगर आप सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 4 डेज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष में यात्रा करने का, जैसे अंतरिक्ष में यात्रा करने का आप बात करेंगे करनाल की, तो ये बिना सोचे समझे कल्पना चावला जी। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं। इन द एंड को ऐसे लिखा, एंड इज नियर को ऐसे लिखा, तो इन द फ्यूचर को हमने ऐसे लिखा, तो नियर का क्या बनेगा? इसमें क्या होता है ना, जो कॉमन होता है वो काट देते हैं, जो बच जाता है वो हमारा आंसर होता है। अभी के लिए मैं आपको टिक करा देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 1946 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? विच कंप्यूटर वाज बिल्ड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1946? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये एडसेक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक। इसकी फुल फॉर्म भी आती है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको फर्दर याद रखिएगा मेंस के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो आसियान है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, SAARC, सार्क। क्वेश्चन नंबर 11, घग्गर हागरा नदी घाटी 2 भागों में बांटती है, जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने से उत्तर होता है। जो नया बनता है आपको पता है वो बांगर होता है, और जो पुराना बनता है वो खादर होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बहुत ही आसान है, ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें ए बनेगा। 13, शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 14, एक उम्मीदवार को ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसको हम ऐसे करते हैं, 20 अंक प्राप्त किए तो 30 से जो है अनुत्तीर्ण हो गया। ऐसे दूसरे उम्मीदवार ने 32% अंक प्राप्त किए, 40 अंक उसको अधिक मिले। तो प्रतिशत को एक साइड कर लेते हैं, इनको एक साइड कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। हरियाणा गुरुग्राम जिले की सिंचाई कौन सी नहर करती है? तो हरियाणा गुरुग्राम जिले की सिंचाई
गुरुग्राम नहर। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा के में लेकिन विपरीत दिशा में होती है? तो सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल होता है, आपको पता होगा। तो ये आपको एज इट इज याद करना होता है 22 बार। 18, तो बताइए रिलेशनशिप बताना है क्वाड्रिलेटरल का, रोम्बस का और पॉलीगन का। तो इसमें सबसे बेस्ट अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी इसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे पंचायती राज के 3 सतर होते हैं, तो ये जिला सतर सबसे ऊपर आता है। तो जिला सतर के लिए जो विकास के कार्य कराते हैं वो कौन कराता है? जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हमारे 3 लेवल होते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसमें 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहता है कि इनमें से जो कंप्यूटर के मेन प्राइमरी कंपोनेंट पूछे जिसके बिना कंप्यूटर की बात ही नहीं बन सकती, प्राइमरी, तो सीपीयू होना चाहिए। सीपीयू इस 2 में है। उसके बाद हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होगा, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होगा। क्लाउड स्टोरेज जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो ये हमारा सेकेंडरी कंपोनेंट होगा। तो यानी हमारा ये भी कट गया, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये हमारे कंप्यूटर के मेन प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा फीका दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको रीड कर देती हूँ कि दीपक जो है वो 22,500 रुपये व्यवसाय शुरू किया है। आनंद ने 22,500 से शुरू किया, दीपक ने 35,000 से शुरू किया है और कुल लाभ जो है वो उनका अब बाद में 13,800 रुपये है। तो बताइए दीपक का क्या हिस्सा? ये भी बड़ा आसान होता है, ए और बी हम लिख लेते हैं, दोनों का हम निवेश देख देते हैं और बाद में जब टाइम नहीं दे रखा तो हम टाइम कुछ नहीं मानेंगे, एज इट इज़ 1 मान के इसको नीचे ले आएंगे और दोनों का जो प्रॉफिट है जो नीचे आएगा हम उनको जोड़ लेंगे और फिर साइड में इसको रख लेंगे और जो उसका पूछा है उसका ऊपर रख देंगे। दीपक का हिस्सा ऊपर, नीचे इन दोनों का और गुना में इसको कर देंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 8400। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 ये आपको मिलाने हैं। इसका जो सबसे बेस्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क है जो ये कहाँ पे है? सुंदरबन का मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है और सरिस्का अपना राजस्थान में है। नेक्स्ट चलिए, व्हाट डज द कंप्यूटर डू विद द इनपुट रिसीव्ड? कंप्यूटर अगर इनपुट ले लेगा तो उसके बाद क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। अजंता अलोरा के बारे में इसने पूछा है, तो अजंता अलोरा में ये सारे ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, ये अपना गलत है। लेकिन इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं दिया, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हम फर्स्ट और सेकंड कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। इसने पूछा कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो इसमें गुल्ली बंद हम इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 26 में, एक वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी जो है वो ये है 3,000 रुपये और 40% के उसको डिस्काउंट पर बेच दिया जाता है। तो यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि हो, लागत मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर 10% की हानि हो, तो उसका वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 2000। नेक्स्ट, हरियाणा में दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण जो एक सोने की लड़ी से होता है, तो सोने की लड़ी से नाथ होती है, ऑप्शन नंबर बी। चौकी ढानी कहाँ पे है? सोनीपत में। नेक्स्ट देखते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैथ्स में, HCF LCM = A × B, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। DSSS की फुल फॉर्म क्या है? तो DSSS की फुल फॉर्म है डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। 31, अब आपको इन सिंबल्स को इन स्टार की जगह रखना है और देखना है कि सॉल्व करने के बाद जो किसका आंसर हुआ है जो है वो 500 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके मैंने देखा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें फिट बैठ रहा है। हरियाणा के सोनीपत जिले में कौन सा उद्योग है? तो सोनीपत में याकुल्ट। हालांकि सोनीपत में एक इनमें से एक और है ग्लेक्सोस्मिथ, लेकिन इसने पूछा है कि जापान और फ्रांस के बीच में, तो याकुल्ट है। 33, दक्कन रिवर, इनमें रिवर सिस्टम के बारे में बता रखा है। तो दक्कन रीजन में कह रहा है कि जो मोस्टली नदियां हैं वो हमारी फॉल होती हैं बे ऑफ बंगाल में, जबकि ये गलत है। हमारी जो साउथ की दक्कन रिवर की जो नदियां हैं वो सारी की सारी अरब सागर में जाती हैं। इसका सेकंड ठीक है कि जो कावेरी है वो प्रायद्वीपीय पठार की 10% एरिया कवर नहीं करने वाली सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। तो 33 का केवल 1। नेक्स्ट करते हैं 34 में क्यूब दे रखा है 0.3, इसका हम एक पॉइंट हटा लेंगे, 10 में उठा लेंगे तो क्या बनेगा 3/10, उसकी पावर 3।
यानी 3 को हम क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, और 10 को भी हम कितनी बारी गुना करेंगे, 3 बार। तो ये बनेगा 27 और ये बनेगा 1000। तो जब हम इसको ऊपर से जब पॉइंट लगाएंगे तो 0.027, यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान था ये। 35 कहता है कि मेजर द विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी मेजर करने के लिए क्या काम आता है, एनीमोमीटर। हरियाणा के संवर सम्राट किसको कहा जाता है, तो संवर सम्राट कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। पीलिया कब दिया जाता है, तो ये क्या होता है, अब जब मेल चाइल्ड को डॉटर जन्म देती है तो पेरेंट्स की तरफ से जाता है। दाहिने हाथ की उंगली में क्या पहनी जाती है, अरसी। अब ये कह रहा है कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब प्लस है, डी का मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहाँ इनकी जगह हमें ये वैल्यू रखनी है, ये जो निशान है, ये चिन्ह है जो ये रखने, अर्थमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे। और फिर आपको पता है कि बोर्ड मास का रूल रखता है इसमें। सबसे पहले हम डिवीजन सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये भी आसान होती है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले जो टोटल है ना वो काउंट कर लेते हैं हम इसमें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर हम इसको देखते हैं कि इसको कितने में डिवाइड करने से सही रहेगा। जैसे 15 में मैं 3 3 में डिवाइड कर दूंगी। तो ऐसे डिवाइड करने के बाद जब आप इसमें ऑप्शन रख के देखेंगे तो इसमें जो फिट बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो 6 लेवल का क्वेश्चन था। इसने पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद दीवान ए अली, ऑल इन चार्जेस ऑफ, क्या लिखा है, शरीटियोस, दान के प्रभारी। क्वेश्चन नंबर 42 ये पूछा कि परफेक्टी वेन मेले इंडिया में, हरियाणा में ये कहाँ पर स्थित है। तो ये बेसिकली मानेसर में आता है। तो मानेसर कहाँ आएगा, गुरुग्राम में। 43, वस टाइप ऑफ सिग्नल डज इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN यूज। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जैसा कि आपको नाम में ही पता चल रहा है, ये डिजिटल सर्विस यूज करता है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये AP का सीरीज है। इसने पूछा इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, सेकंड माइनस के फर्स्ट। तो इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है C -1। 45 है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल है। इसने पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आर्टिकल 48 राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना करता है, गलत। वो आर्टिकल 48 नहीं होता। भारत की संसद में 2006 में 86वां संशोधन अधिनियम पास किया गया था, ये भी गलत है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया था, जिसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी गई थी कि ये हर पेरेंट्स की मोरल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को बेसिक शिक्षा दे। तो 2002 में आया था, ये गलत है हमारा। आगे कहता है कि 86वें संशोधन में ये ठीक है, 21A को इसमें शामिल किया गया था। और ये कंपलसरी है 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए, जो आयु जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें कौन सा ठीक हुआ आपका, 3rd and 4th। तो 3rd and 4th कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट, अब इसने पूछा मारकंडा नदी, तो ये तो शिवालिक से जाती है। अब अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित हमारी कौन सी परियोजना है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह पे कौन सी आएगी। तो जैसा कि आप इसमें नोटिस करो, इन सब का डिफरेंस देखो, 3 से 5 में 2 का डिफरेंस, आगे 4 का डिफरेंस। इन दोनों में जब आप देखोगे तो 16 का डिफरेंस है। 16 का है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसमें ऐसे डिफरेंस है मल्टीपल में। तो आगे 8 आगे 16। तो जैसे ही आप इसमें आगे डिफरेंस ऐड करोगे, 9 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17। ये 10th क्लास के मैथ से क्वेश्चन है। एब्सिस एंड ऑर्डिनेट को इसने सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसने पूछा है कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, माइनस और प्लस। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पूछिए। ये जो क्वेश्चन का लेवल है ना, कोपेन वाला, ये जिसको टिपिकल ज्योग्राफी आती होगी वही करेगा। ये लिटरली UPSC लेवल का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा हुआ था। SPSC UPSC ही ऐसे सवाल पूछती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है करेक्ट वो ये लगाएंगे, बोथ 1 and 2 दोनों ही इसमें सही हैं।
52 है। फिफ्टी टू में प्रायिकता पूछी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में ही होती है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर बी और डी पे थोड़ा डाउट है। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मॉनिटर नहीं है, बाकी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ये भी 10th के मैथ्स में से है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिटल नंबर इज 11। जब आप दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों को अंक पलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से 9 अधिक होती है। तो इसने पूछा कि वास्तविक संख्या क्या है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 56। इसने पूछा इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो स्टेशन इसमें से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें 2 टी नहीं है। अब है 56 में पूछ रहा है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, तो नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो करंट मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में ये पूछ रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो आप इन सबको जोड़ देंगे 3x 4x और 7x, इन सबको जोड़ेंगे तो 18 बनेगा, बटे में आप इसके 18 ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ से। वेट, अब इस 20 को यहाँ x की जगह रख देंगे तो सबसे छोटा पूछा है इसने, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 गुना 20 क्या बनेगा 60 डिग्री, तो सबसे छोटा हो जाएगा 60, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला पूछा कि चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का एक अद्वितीय क्या पूछा इसने, अद्वितीय संश्लेषण है। चालुक्य वास्तुकला शैली किसका एक अद्वितीय संश्लेषण है, तो ये द्रविड़ और नागर शैली है। ये भी आसान है, ए और बी का अनुपात इसने क्या दे रखा है आपका 5 और 7, और बी और सी का क्या दे रखा है 8 और 9। इसमें देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ 8 है, मैं इसको 8 से गुणा कर दूंगी और इसको किससे कर दूंगी 7 से, तो यहाँ पे ऊपर 8 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 40, फिर उसके बाद ये यहाँ पे 8 और 7 56 हो जाएगा, और 9 और 7 63 हो जाएगा। तो इसने आपसे पूछा किसका, ए और सी का, तो 40:63 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट आर द डाटा चंक्स ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो डाटा चंक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। ये एक लेयर होती है हमारी OSI मॉडल की, जिसमें बहुत सारे ऐसे लेयर्स आती हैं। इस सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, फिर डाटा लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होती है सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। तो जो फिजिकल लेयर होती है इसमें डाटा को बिट कहते हैं, बिट। डाटा लेयर जो डाटा लेयर होती है इसमें डाटा को फ्रेम बोला जाता है, और जो नेटवर्क लेयर होती है इसमें डाटा को पैकेट बोलते हैं, आगे इसमें सेगमेंट बोलते हैं। ये हर्ट होती है OSI मॉडल की हमारी, ऐसे ऐसे आके चलते चले जाएंगे। तो इसने पूछा था हमसे इंटरनेट यानी नेटवर्क लेयर पे हम इसको क्या बोलेंगे, पैकेट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको करके देखने हैं यहाँ पे। तो जब आप इसको करके देखोगे तो आप पाओगे ये ऑप्शन नंबर सी है वो सही नहीं है, क्योंकि ये इधर माइनस में जा रहा है और ये इधर प्लस में जा रहा है। माइनस और प्लस आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। -7/12 और प्लस के 7/12 क्या दोनों बराबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें से 61 का सी जो है वो आंसर हो जाएगा। 62, ए और बी की आयु का योग 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात इतना 23:13 है तो बी की आयु बताइए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 62 को तो इसका आंसर आ जाएगा 26। ये इजी है, आराम से हो जाएगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे, आप सबको पता है करनाल में है। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे चलती है, फिर 10 घंटे अपनी गति को कम कर देती है, फिर अतिरिक्त 3 घंटे यात्रा करती है, तो कुल तय की दूरी ये है। तो इसने पूछा कि ट्रेन की प्रारंभिक दूरी बताओ, तो इसको सोल्व करने के बाद 80 किलोमीटर बराबर आ गया। अब ये आर्टिकल 21 है, ये कह रहा है कि इनमें से किससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 21 एक 20 और 21 एक ऐसे आर्टिकल है जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते हम। तो वो सिर्फ कब चेंज हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। इसके अकॉर्डिंग हम आपस किसी भी इंडियन सिटीजन को हम डिप्राइव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हर घर हरियाली योजना 2015 में आई थी।
अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कहाँ छिपी है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। साइन थीटा और कोस थीटा जीरो कब हो जाएंगे, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा किस पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। 1/√2 1/√2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। टांगरी जो है मारकंडा की सहायक नदी है। भारत में आम चुनाव कब हुए थे, 1951-52 में। चोर मोर का युद्ध सिरसा के लिए बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पार्टनर कंट्री था, तो ये था ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कितनी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है, 3 बार। ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n+1/2, तो ये 20 फुलकारी शॉल बनाने की एक कला है, 76। अब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमानेंट। ये कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर, ही वॉज बोर्न इन, इट हैज़ डैश सिंस यस्टरडे। तो जहाँ पे यस्टरडे आ जाएगा वहाँ पे ये आ जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग। सिंस के साथ हमेशा हैज़ हैव बीन ING वाली वर्ब लगती है। नेक्स्ट चलते हैं, अजंता अलोरा आर, एंड लग गया तो यहाँ पे दोनों की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 यहाँ पे है थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, ये तो पढ़ने से इसकी सेंस बन रही है, 1000 ऑफ टूरिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं 82 का क्या आएगा, अल्टीमेट का इसने क्या पूछा है आपसे, अल्टीमेट का सिनोनिम्स पूछा, तो अल्टीमेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फाइनल। नेक्स्ट देखते हैं ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के पीरियड को हम डिकेड बोलते हैं। ओके, कैवलरी ये हमारी घुड़सवार सेना होती है, सेंचुरी भी है इसमें, पायनियर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिकेड। नेक्स्ट देखते हैं 84 क्या क्या पूछा है इसने, ब्लूमिंग का आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम्स। तो ब्लूमिंग होता है उसको शाइन करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फेड। टू ड्राइव होम, इसने इसका क्या पूछा है कि ये इडियम्स है, इसका बेस्ट क्या बनेगा, तो इसका बेस्ट बनेगा टू एम्फेसाइज। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े कटे हुए हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 86 है, ये आपका 87 है, ये 88 है। तो 86 में कहते हैं कि जिस क्रिया के समय से पहले पूर्ण होने का बोध हो, तो जो समय से पहले पूर्ण हो जाएगा वो पूर्ण भूतकाल। यह पहले बंजर भूमि थी परंतु अगर आ गया तो वो कौन सा वाक्य बनेगा, संयुक्त वाक्य। बेकार से बेगार भली, तो यानी खाली बैठने से कुछ करना अच्छा है, ये है आपका 89। तो 89 का क्या पूछा उसने, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो 89 में जो है वो फील करने वाली आलस्य है। 90 देखिए, निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध क्या बनेगा, ये बनेगा निरीक्षण। अकल पत्र पढ़ना, कुछ समझ में ना आना। इसने पूछा वरना, और, ताकि, वे, की आदि किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है वो समुच्चय बोधक आते हैं। विस्मयादि बोधक तो हमारे ये वाले होते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, संबंध जो आपस में दो को जोड़ेंगे। 93 अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए, तो अस्थायी कौन सा होता है, जो थोड़े समय तक रहता है। हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। नदी का पर्यायवाची सरिता है। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, तो ये हेतु मद भेद काल होता है कि यदि तुम ऐसा करते तो वैसा हो जाता, यदि माली पौधों को पानी देता तो फूल उग आते, तो यदि और तदी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। अब इसने पूछा है सुप्लस आगत में कौन सी संधि है, तो सुप्लस आगत में आपकी यण संधि है। पतझड़ में अब कंफ्यूजन है, वैसे तो पतझड़ बहुबरी होना चाहिए, मैं सही से मैं जाऊंगी तो बहुबरी के साथ जाऊंगी, क्योंकि पतझड़ जो है वो एक ऋतु को डिफाइन कर रहा है, वो जो एक स्पेसिफिक टाइम पे आती है। किसी आप थर्ड पर्सन की ओर इशारा कर रहे हो। देखते हैं इसका कर्मधारी और बहुबरी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जहाँ कोई न रहता हो उसे क्या करेंगे, जहाँ कोई न रहता हो उसको कहेंगे हम निर्जन। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो ये था आपका सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो अब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, सीटी की पॉलिसी पढ़ के ही बनाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बताऊंगी। तो वो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए।